मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से काफ़ी प्रचुर मात्रा में, अच्छी संख्या में आयुर्वेदिक चिकित्सकों की वैकेंसी निकली हुई है और हम सभी चाहते हैं कि उसमें सफल हों। और सफलता के लिए आप सभी जानते हैं कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और जो सब्जेक्ट वाइज हमारे जो सब्जेक्ट हैं उनका जो गूढ़ अध्ययन, ऐसा अध्ययन नहीं है जो कहानियों की तरह लोग पढ़ते हैं आयुर्वेद को, उस तरह से नहीं। उसमें क्या क्या मूलभूत चीज़ें हैं, वो क्या बेसिक चीज़ें हैं और सारे फंडामेंटल हमको क्लियर करना पड़ेगा। और आप यह भी जानते हैं कि लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, यूट्यूब में 1 या 2 वीडियो डालते हैं, फिर उसके बाद सभी को जो है ब्लॉक कर देते हैं और कहते हैं भाई हमको इतना रुपए दो। 10,000 कोई मांग रहा है, कोई 15,000 मांग रहा है, कोई 5,000 मांग रहा है। और उन्होंने क्या एक बिजनेस बना लिया है, एक बिजनेस क्रिएट कर दिया है अच्छा खासा, और अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं। घर बैठे 1-2 घंटे पढ़ाते हैं, कंप्लीट पढ़ाते भी नहीं हैं, कंप्लीट कोर्स भी नहीं करा पाते हैं। तो मित्रों, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक अच्छा स्टडी मटेरियल दिया जाए, जिससे आप इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। तो इसी क्रम में मित्रों मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को चरक संहिता का जो चिकित्सा स्थान है उसके बारे में कुछ बताया जाए। सबसे पहले तो आपको जानते हैं कि चिकित्सा स्थान में पहला चैप्टर जो है हमारा रसायन है और दूसरा चैप्टर वाजीकरण है। तो मित्रों, पुस्तक के बारे में भी जान लेना जरूरी होती है। कौन सी पुस्तक हमारे चरक संहिता के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी है? तो पुस्तक का नाम मित्रों चरक संहिता सविमर्श विद्योतनी हिंदी व्याख्यापेता है। और मित्रों यह श्री सत्यनारायण शास्त्री द्वारा लिखित है। मित्रों इसी बुक से हम सभी लोगों को अध्ययन करना है। मित्रों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चरक संहिता का 64 पेज नंबर ओपन कर लीजिए। इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं मित्रों? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि रसायन और वाजीकरण का वर्णन चरक संहिता में कहाँ किया गया है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। तो हम क्या बताएंगे? चिकित्सा स्थान में किया गया है। चिकित्सा स्थान का प्रथम अध्याय रसायन है और दूसरा अध्याय वाजीकरण है। और समराइज कर लेते हैं कि इस चरक चिकित्सा स्थान के रसायन अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो रसायन का जो प्रथम चैप्टर है वह उसमें 4 पाद हैं और दूसरा वाजीकरण में भी 4 पाद हैं। रसायन अध्याय के 4 पादों में निम्न रसायनों का वर्णन किया गया है, जैसा कि आप इस पेज में देख भी रहे हैं। और इसको याद करने का सबसे अच्छा शॉर्टकट तरीका है कि हम लोग क्या करें। शॉर्टकट हम आपको बता रहे हैं। आपका आयुर्वेद, आपका आयुर्वेद। आ से हो जाएगा अभ्यामिल्कीय, पा से हो जाएगा प्राणकामीय, का से हो जाएगा कर प्रचितीय और आयुर्वेद से हो जाएगा आयुर्वेद समुत्थानीय। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभ्यामिल्कीय में कितने रसायन योगों का वर्णन है? तो हम बताएंगे 6 है। प्राणकामीय में कितने रसायन योगों का वर्णन है? 37। और सबसे ज़्यादा रसायन योगों का वर्णन प्राणकामीय में है। कर प्रचितीय में कितने हैं? 16 हैं। आयुर्वेद समुत्थानीय में कितने हैं? 4 हैं। तो टोटल 63 रसायन का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा सुपरफिशियल पढ़ लेते हैं कि जो ये रसायन के 4 पाद हैं उसमें कौन कौन से योगों का वर्णन है। तो सबसे पहले अभ्यामिल्कीय का पढ़ लेते हैं। अभ्यामिल्कीय में कुल 6 योगों का वर्णन है। पहला ब्रह्म रसायन प्रथम और दूसरा ब्रह्म रसायन द्वितीय। इस तरह से 2 रसायन हैं और ब्रह्मा जो कि सबसे पहले आते हैं, इसलिए अभ्यामिल्कीय में ब्रह्म रसायन प्रथम और ब्रह्म रसायन द्वितीय का वर्णन किया गया है याद करने के लिए। और दूसरा हरित्यादि योग प्रथम और हरित्यादि योग द्वितीय। इस तरह से चूँकि हरि भी जो है विष्णु भगवान का पर्याय है, तो ब्रह्मा और हरि ये तो टोटल जो है 4 हो गए। अब
पाँचवा च्यवनप्राश और छठवां आम्लक रसायन। इस तरह से हम अभिअम्ल रसायन पाद के योगों का वर्णन कर लेते हैं। अब हम द्वितीय पाद जिसको प्राणकामीय रसायन पाद कहते हैं और इसमें 37 रसायन योगों का वर्णन किया गया है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं और याद कर लेते हैं। अब देखिए एक बेसिक क्वेश्चन बनता है कि बलादि रसायन जो 19 हैं उनका वर्णन कहाँ किया गया है। तो बलादि रसायन चूँकि 19 हैं, इससे देखने से ही मालूम चल रहा है कि अभिअम्लकीय में भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम जो द्रव्य हैं रसायन योग हैं वो 6 हैं। और कर प्रचितीय में भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम रसायन योग 16 है। आयुर्वेद समस्थानीय में भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 4 है। तो अंततः यह कहाँ पे आएगा, प्राणकामीय अध्याय में आएगा। इस तरह से जो बलादि रसायन 19 हैं वो हमारे प्राणकामीय रसायन पाद में आते हैं, और जो भल्लातक के योग हैं वो कितने हैं, 10 हैं, वो भी इसी प्राणकामीय में आते हैं। इस तरह से हमारे पास 29 जो योग हैं वह प्राणकामीय रसायन पाद में आते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, ऐसे याद कर सकते हैं, नाग भला चाहने के लिए प्राणों की रक्षा करता है। मित्रों, इस तरह से हमने प्राणकामीय रसायन पाद में आने वाले 37 रसायन योगों को याद कर लिया है, जिसमें मुख्यतः इम्पॉर्टेंट कौन थे जिनमें से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, वो हैं बलादि रसायन। वो कितने हैं, 19 हैं, 19। भल्लातक के योग 10 हैं। इस तरह से हमने इसमें जो इम्पॉर्टेंट ड्रग हैं उनको याद कर लिए हैं। कौन कौन से ड्रग थे आपने देखिए रखा है। सतपाक आम्लक हो गया, सहस्त्रपाक आम्लक घृत हो गया, अम्लकाहुलेय हो गया, आम्लक चूर्ण है, विडंगोलेय है, नागबला रसायन है, बला रसायन है, अतिबला रसायन है। इस तरह से 37 रसायनों के योग इसमें बताए गए हैं। अब हमारे पास 2 रसायन पाद और शेष बच जाते हैं जिनको हमको याद करना है। एक तो है कर प्रचितीय रसायन पाद और दूसरा है आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन पाद। कर प्रचितीय रसायन पाद में 16 योग हैं और आयुर्वेद समुत्थानीय पाद में कुल 4 रसायन योगों का वर्णन किया गया है। चूँकि आयुर्वेद समुत्थानीय में कम योग बताए गए हैं, इसलिए सबसे पहले हम इसको याद कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो रसायन है वो है इंद्रोक्त रसायन प्रथम है, इंद्रोक्त रसायन द्वितीय है, द्रोणी प्रवेश का रसायन है, आचार रसायन है। इस तरह से इसको याद करने के लिए हम एक शॉर्टकट बनाएंगे, उस शॉर्टकट से याद करेंगे। इंद्र आचार्यों के साथ द्रोणी में प्रवेश किए, यह इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका हो गया। इंद्र से 2 हो जाएंगे, इंद्रोक्त रसायन प्रथम, इंद्रोक्त रसायन द्वितीय, और दूसरा आचार्य से क्या हो जाएगा, आचार रसायन हो जाएगा, और द्रोणी में प्रवेश किया। इस तरह से क्या हो जाएगा, इंद्र आचार्यों के साथ द्रोणी में प्रवेश किया। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। मित्रों, अब हम आ जाते हैं तीसरे पाद में, कर प्रचितीय रसायन पाद में। कर प्रचितीय रसायन पाद में कुल 16 रसायन योगों का वर्णन किया गया है, जिसमें जो मुख्य हैं उनको हम याद करते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वह है आम्लक अयस्क रसायन। आम्लक अयस्क रसायन जो होता है, अयस्क जानते हैं, लोहे का पर्याय होता है, और जो है इसमें 4 प्रकार के मेद रसायन का भी वर्णन किया गया है। 4 प्रकार के मेद रसायन कौन कौन से हैं, वो मंडूक पर्णी मेद रसायन, यष्टि मधु मेद रसायन, गुड़ची मेद रसायन, शंखपुष्पी मेद रसायन। इसको याद करने का तरीका क्या है, ऐसे हम याद करेंगे। 4 प्रकार के मेद रसायन 4 में नहीं, तीसरे पाद में है। इसी तरह से यहाँ पर 4 प्रकार के त्रिफला रसायन का भी वर्णन किया गया है। त्रिफला रसायन प्रथम, त्रिफला रसायन द्वितीय, त्रिफला रसायन तृतीय, त्रिफला रसायन चतुर्थ। तो इसको भी याद करने का तरीका वही है, सेम हमने बताया है आपको जैसा पहले। 4 प्रकार के त्रिफला रसायन 4 में नहीं, तीसरे पाद में है। तीसरा पाद कौन सा है, कर प्रचितीय रसायन पाद है। ये भी अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। इस तरह से कर प्रचितीय रसायन पाद हमारा जो है खत्म हो जाता है। अब हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, जो ये 4 पाद बताए गए हैं उसमें क्या क्या था क्या नहीं था।
तो रसायन अध्याय के 4 पादों में निम्न रसायनों का वर्णन है। इसको हमने आपको शॉर्टकट बताया था। आपका आयुर्वेद, आ से हो गया अभियाम्लकीय, पा से हो गया प्राणकामीय, का से हो गया कर्कप्रचितीय, आयुर्वेद से हो गया आयुर्वेद समुत्थानीय। और इसमें क्रम से जो है अभियाम्लकीय में 6 हैं, प्राणकामीय में 37 ड्रग हैं, कर्कप्रचितीय में 16 है, आयुर्वेद समुत्थानीय में 4 है। इस तरह से टोटल 63 रसायनों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले अभियाम्लकीय रसायन पाद में टोटल 6 रसायन योग हैं। उसमें कौन कौन से हैं? एक तो ब्रह्म रसायन प्रथम है, ब्रह्म रसायन द्वितीय है। यहाँ भी ऐसे ही हम याद कर सकते हैं कि 2 प्रकार के ब्रह्म रसायन द्वितीय पाद में नहीं हैं, बल्कि ये प्रथम पाद में है। इसी तरह से 2 प्रकार के हरितक्यादि योग प्रथम और हरितक्यादि योग द्वितीय, द्वितीय पाद में न होके प्रथम पाद में है, रसायन के प्रथम पाद में है। इस तरह से अभियाम्ल के रसायन पाद भी याद हो जाता है। अब आते हैं हम प्राणकामीय रसायन पाद। प्राणकामीय रसायन पाद में 37 ड्रग हैं। इसमें मेन जो है एक तो बलादि रसायन है, वो 19 है, और भल्लातक योग यहाँ 10 हैं। इस तरह से जो है इसमें मेन क्वेश्चन इन्हीं दोनों में पुटअप किए जाते हैं। बाकी इसमें योग कितने हैं, रसायन योग कितने हैं? 37 हैं। इस तरह से हम इसको याद कर लेते हैं। इसको शॉर्टकट तरीका भी है जैसे याद करने का, नाग भला चाहने के लिए प्राणों की रक्षा करता है। तो इसमें मतलब नाग और जो भल्लातक योग हैं ये किस में आएंगे? प्राणकामीय में आएंगे, क्योंकि प्राणों की रक्षा करता है। प्राणों की रक्षा करना से हम कैसे समझेंगे? प्राणकामीय रसायन पाद से समझेंगे। इसमें 37 है। अब हम तीसरे में आते हैं कर्कप्रचितीय रसायन पाद में। इसमें जो है 16 रसायन योगों का वर्णन है। अच्छा, इसमें जो है इम्पॉर्टेंट जो ड्रग है उसको हम याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इसमें आम्लक अयस्क है जो लोहे का पर्याय है, और इसमें 4 प्रकार के मेद रसायनों का वर्णन है। इसमें 4 प्रकार के त्रिफला रसायनों का वर्णन है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें जो 4 प्रकार के मेद रसायन है वो 4 चौथे पाद में ना होकर तीसरे पाद में है, और 4 प्रकार के जो त्रिफला रसायन है वो चौथे पाद में ना होकर तीसरे पाद में है। बस इसमें इतना ही है, और इसमें कोई बहुत खास इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। थोड़ा सा भी देख लेना है कि पिप्पलीय रसायन प्रथम और पिप्पलीय रसायन द्वितीय भी इसमें आते हैं, और शिलाजतु रसायन भी इसी में आते हैं, कर्कप्रचितीय रसायन पाद में ही आते हैं। अब हम आते हैं चौथे पाद में, आयुर्वेद समुत्थानीय में। आयुर्वेद समुत्थानीय में 4 ही रसायन योगों का वर्णन है। इंद्रोक्त रसायन प्रथम, इंद्रोक्त रसायन द्वितीय, द्रोणी प्रवेश का रसायन और आचार रसायन। अब इसको याद करने का शॉर्टकट तरीका क्या हमने बताया था? इंद्र आचार्यों के साथ द्रोणी में प्रवेश किए। इससे हम जो है इसको याद कर लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ऐन्द्र और इंद्र में बहुत कम अंतर है, इसलिए हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। हमेशा हमको ध्यान रखना है कि इंद्र भगवान से जो बना हुआ है इंद्रोक्त रसायन, वह आयुर्वेद समुत्थानीय चौथे पाद में है, जबकि ऐन्द्र रसायन कर्कप्रचितीय रसायन पाद में है। तो मित्रों, इस तरह से हमने रसायन चैप्टर के चारों पादों का विस्तृत वर्णन कर लिया है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती हैं वो आपको जो है बता दिया गया है। अब हम इसको पाद वाइज जो रसायन के 4 पाद हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे।